आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। साथ ही यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो छात्र छात्राएं 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत पानी में चली गई, सब बेकार हो गया। ठीक है, इतने दिनों की मेहनत और मतलब 1 साल लगभग, ये मान लो कि रिजल्ट अटका हुआ हो गया कि 1 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, तो सारी मेहनत अब उनकी बर्बाद हो गई। इतना इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी थे, जो 15,000 की बात कही जा रही थी, वो एकदम सच हो गई और 15,000 के 15,000 इसमें सिलेक्शन ले गए। ठीक है, और जो सही छात्र था, बहुत अच्छे नंबर थे, वही मतलब कट ऑफ में आ पाया है। अभी तो भैया फाइनल स्टेज बाकी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि जो 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, वो मेहनत बेकार चली गई। और इसके लिए सारी चीज़ में बात करूँगा और इसमें बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, आपको भी मालूम है। मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, ऐसी हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, और आपने देख भी लिया होगा वैसे तो। और ये जो कट ऑफ हाई गई है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पर इसमें चीटिंग हुई है। ठीक है, इसके चक्कर में मतलब 15,000 संदिग्ध जो थे, वो सारे के सारे घुस गए। ये मान लो 10-10 लाख रुपए वालों का काम हो गया, सीधी बात ये है। अब देखो, अब अभी तो कट ऑफ इतनी गई है, इसमें कट ऑफ बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी ना कट ऑफ। ठीक है, दूसरा और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, तुम्हारा आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अपनी कमी को छुपाने के लिए इतने लोगों का सिलेक्शन कर दिया। अपनी कमी को छुपाने के, अगर ये मान लो कि 1.5 गुना का सिलेक्शन करता तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती। उसके चक्कर में इसने क्या करा, 27,455 लोगों का सिलेक्शन कर दिया, जिससे वो लोग छुप गए, मालूम भी नहीं पड़ पाएगा कि कैसे हुआ है ये। ठीक है, दूसरा इसमें सारा का सारा प्रूफ है। मैं प्रूफ के साथ अभी आपको सब दिखाता हूँ क्या है इसमें, किस प्रकार से धांधली की गई है। और ये तुम्हारा जो प्रवीण जी बोल रहे थे उस दिन बड़े इनोवेटिव तरीके से कि हम ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ये सारा का सारा झूठ व्यक्ति है, एक नंबर का। कोई मतलब नहीं है उस व्यक्ति के सचिव तुम्हारा हो, तुम्हारे अध्यक्ष हो, सब झूठे हैं एक नंबर के। जो छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा किया इन लोगों ने, इसका कोई जवाब नहीं है और इसकी कोई सीमा नहीं है, हद नहीं है, कुछ भी इन्होंने कर दिया। और अब देखो, धांधली जो हुई है इतने बड़े लेवल पर, इसके लिए आयोग से ज़्यादा सरकार जिम्मेदार है। आयोग तो एक कठपुतली है, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आयोग कुछ नहीं है, सरकार जो कराती है वो होता है। क्योंकि यूपीएसआई में सरकार ने जो स्कैम कराने के बाद भी मतलब लोगों के नंबर 160 में से 159, 57, 155, 156, 155, इतने ऐसे लोगों के पता नहीं कितने आए, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन हो गया। और सरकार कहती है कि पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं। अब देखो, लेखपाल में भी वही सेम हुआ है, तो इनकी पारदर्शिता पे तो भैया सीधी बात है, ये उंगली उठाई जाएगी। क्योंकि इन लोगों ने क्या कर दिया, इसका कोई जवाब नहीं है। और अंधभक्त आज भी बने रहोगे तो बने रहो, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो वो है नौकरी, वो जा रही है इस अंधभक्ति के चक्कर में। ठीक है, तो ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, सरकार के इशारों पे होता है, कुछ नहीं होता है। और ये भर्तियां 10-10, 15-15 लाख में बिकी हैं तो सरकार ने बिकवाई हैं, ये आयोग का कोई मतलब नहीं है। आयोग तो एक कठपुतली है, आयोग तो बीच में एक कड़ी है, काम कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज सरकार चाहती तो अब चलो, ये जो भर्ती में स्कैम हुआ है, तो सबसे पहले प्रूफ दिखाते हैं हम, उसके बाद बात करेंगे सारी चीज़ों पर। देखो साथियों, ये वो तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है, क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज, मतलब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो महिला है, ये जो लड़की है, आपको शायद मालूम होगा, रितु सिंह। ठीक है, इसी ने ही जो पर्ची पकड़ी गई थी, इसी की पकड़ी गई थी, रितु सिंह की। और इसका ये रोल नंबर है। चाहो तो ये आप मतलब आपने देख भी लिया होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं देखा होगा। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये सब कुछ है। ये देखो, क्वालिफाइंग नेक्स्ट स्टेज फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मतलब क्वालिफाई कर गई है। जब ये क्वालिफाई कर गई है, जो स्पष्ट रूप से ये पकड़ी गई थी और ये फरार भी थी, इसको कोई वो नहीं मिला, लेकिन आयोग ने इसको भी पास कर दिया। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग, जो 15,000 संदिग्ध थे, सारे के सारे पास हो गए। ठीक है, बात समझ में आई साथियों आपको। इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई चलेगी, अन्यथा की स्थिति में कट ऑफ हाई जाने का कोई चांस ही नहीं था। जैसे मैंने बार बार कहता था मैं कि आपकी जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ हो जाएगा 78 मैक्सिमम जाएगा, उससे कम ही रहेगा, लेकिन उससे कम ही रहता कट ऑफ। आज भी मैं गारंटी इस बात की दे रहा हूँ कि उससे कम ही रहता। लेकिन बताओ, इतने लेवल पे चीटिंग होगी तो ये कट ऑफ कहाँ जाएगा। दूसरी चीज़, इन लोगों ने क्या पता नहीं सोच रखा है दिमाग में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल की एक ही कट ऑफ लगा दी। क्योंकि इनका पता नहीं मूड का क्या है। और 27,000 में से कितने लोग दिव्यांग वाली श्रेणी के हैं, इसका कोई पता नहीं है अभी। तो स्पष्टता नहीं है कि कितने लोग दिव्यांग श्रेणी के हैं जो इसमें क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अंदाज और लगा पाएंगे हम।
लेकिन आपको चीटिंग का पूरा मसला दिख रहा है कि ये अगर ये क्वालिफाई हो सकती है नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो इसमें कितने लेवल पे चीटिंग हुई है। तो आप एक नाम जानते हो, एक दो नाम और जानते हो इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, लेकिन सबका नाम होगा इसमें 100%। और ये यही भर्ती नहीं है कि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी में ऐसा हो रहा है, केबीएस परीक्षा में सीबीएसई कराती है, उसमें भी ऐसा हो रहा है कि जिस लड़के ने नकल की थी, जो पकड़ा गया था, उसका नाम भी केबीएस की तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें नाम था। तो सब में हो रहा है। तो ये अब देखो सीधी बात है, बार बार कह रहा हूँ मैं कि यही लोग जिम्मेदार हैं, और इनके लोगों के इशारे पे इस सब, जो कोई सरकार का मंत्री हो या कुछ भी हो, उनके इशारे पे ये सब काम चलता है। तो 10-15 लाख रुपए लिए जाते हैं, और तुम्हारी 3-4 साल की जो मेहनत है वो बर्बाद हो रही है, बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। अन्यथा की स्थिति में आपके घर में भी चिराग जलता, आप भी इस भर्ती में क्वालिफाई होते और नौकरी लेके जाते, इस बात की गारंटी है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, आपके पीठ में छुरा फूंक दिया है, ठीक है। और ये फालतू में ढकोसलेबाजी करते हैं कि हम एकदम स्वच्छ साफ छवि वाले हैं और एकदम पारदर्शी तरीके से नौकरियां हो रही हैं। ये पारदर्शी तरीका है? ये बताओ, ऐसे लोगों को जो आप एक जानते हो ये पारदर्शी है, कितना पारदर्शी हो रहा है ये तो आप जान ही रहे हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप कितना पारदर्शी करा रहे हो, कर रहे हो, ये सब जान रहे हैं, ठीक है। पूरी लेवल पे धांधली कर रहे हो, और बाद में नियुक्ति पत्र बांटने आते हो तो ये कहते हो कि हम पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, और लोगों के लिए लोगों के साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है। तो 3-4 साल बर्बाद हो गए, वो क्या करेगा? अब जिसकी उम्र निकल गई वो क्या करेगा? वो तो कुछ किसी काम का नहीं रहा। जिसकी उम्र हो गई थी और इसी भर्ती का इंतजार कर रहा था, वो तो खत्म हो गई कहानी उसकी। तो दूसरा, और 3-4 साल की मेहनत, उस बच्चे की इतनी बड़ी मेहनत थी। अब देखो इसी प्रकार से यूपी बीडीओ री एग्जाम होने वाला है, मतलब जून में। अब अंदाज लगाना, उसमें 1300 प्लस या 1400 समथिंग ऐसे अभ्यर्थी थे जो पकड़े गए थे ओमार की। अब मुझे लग रहा है कि वो परीक्षा दोबारा देने वाले हैं, जो पकड़े गए थे व्यक्ति वही। तो उस परीक्षा का रद्द कराने का मतलब क्या था? जब आपको कुछ हो ही नहीं रहा, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो इसका क्या मतलब है फालतू में परीक्षा रद्द कराना, 4-4 5-5 साल अटकाना, बच्चों को 1-1 साल तक रिजल्ट नहीं देना। लेखपाल का जैसे रिजल्ट उन्होंने तुरंत निकाल देते, कहाँ समस्या आती? आपको कोई समस्या थोड़ी ना आती। इतना लोगों को इंतजार तो नहीं करना पड़ता। 1 साल इंतजार करवा रहे हो, उसके बाद रिजल्ट निकाल रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि ये है और वो है, ठीक है। तो ये बात समझ लो। तो ये बहुत बड़ी आपके साथ धोखा हो गया है, और आगे भर्तियों में ऐसा ही धोखा होगा, इसकी अब पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें अब कुछ सुधार होने वाला है नहीं। सीधी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी में कह रहा हूँ कठपुतली है, यूपी ट्रिपल एस सी की बस की कुछ नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी तो जो कहोगे वो करेगा, क्योंकि सरकार करवा रही है उनसे, बड़ी सीधी बात है, और जिम्मेदार सरकार है। और आप वोट देते हो भाई, सरकार बन रही है, उससे कोई समस्या नहीं है। निरंकुशता इतनी हो गई है कि आपकी भर्तियां देने को तैयार नहीं है, रिजल्ट 1-1 साल में अटका पड़ा है, और कोई मतलब नहीं किसी को। अभी कह दो तो अभी देखो दुनिया भर के कमेंट अंधभक्तों के आएंगे, फालतू में ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो। आपको जिसको वोट देना है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले भी वीडियो में कई बार मैं पूर्व में बता चुका हूँ, जिसको वोट देना है दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लिए, आप हो स्टूडेंट, आपके लिए स्टूडेंट धर्म जरूरी है। ये वोट फोट की राजनीति छोड़ो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप अगर उसी में फंसे रहेंगे, आज अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ डीवी के लिए तो आपके लिए कितना धक्का लगा होगा, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं कल भी बात करने वाला था, लेकिन कल वो समय नहीं था, आज ये समय है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो हम जान रहे हैं इस महिला को, इस लड़की को, कि ये इसने नकल कर दी थी, ये पकड़ी गई थी, इसकी पर्ची पकड़ी गई थी, तब ये और बहुत सारे लोग जो 15,000 संदिग्ध हैं वो सारे घुस गए, और इसलिए इतनी कट ऑफ चली गई, डीवी की कट ऑफ, ठीक है। और क्या तुक बनती है कि सबकी कट ऑफ एक सी लगा दी जाए, 75.75, क्या मतलब है यार, साहब को समझ में नहीं आता। जनरल की भी, EWS की, OBC की भी, तो SC ST महिला सबकी एक सी लगा देता, क्या दिक्कत आ रही है? इस बारे में कौन सा इसका वो है कि किस प्रकार से ये कट ऑफ लगती है? आपको समझ में आती है तो बताओ मेरे को तो समझ में नहीं आता ये क्या क्या मतलब होता है इसका एक सी कट ऑफ लगाने का, ठीक है। ये तो देखो सरासर बेईमानी, धोखा धड़ी हो रही है आपके साथ में, और आप ठगे जा रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। और आगे भर्तियों में कोई गारंटी नहीं है, ऐसा ही होगा, और ऐसे ही पेपर बिकता रहेगा, ऐसी सीट बिकती रहेंगी, और आप हुल्ला करते रहना, रिजल्ट दो, ये दो, वो दो, कुछ करो, कुछ नहीं होगा। जिससे नौकरी पानी है वो फिक्स था पहले ही, वो नौकरी पा गया, और आप ऐसे ही रह गए, ठीक है साथियों। तो मैंने सारी बातें कर ली, और इसके अलावा कुछ होना नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें कुछ हो सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होना, ठीक है साथियों। धन्यवाद।